द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग इज कॉल्ड ब्रेलिंग। ब्रेलिंग का मतलब होता है, आप देखेंगे कि मुर्गी के दोनों जो पंख को है ना, मोड़ दिया जाता है, आपस में फंसा दिया जाता है, तो मुर्गी उड़ नहीं पाती है, तो इसको ब्रेलिंग बोलते हैं। ये आपने देखा होगा जरूर। नाउ अनदर क्वेश्चन 412, वेन्स सीन इन द लीव्स सर्व द फंक्शन ऑफ। पत्ते में जो शिराएं देखी जाती है वो क्या होता है? तो सीधी बात है, वहां से पानी वगैरह जाते हैं पत्ते में, जहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं, कंडक्शन। द एडिबल पार्ट ऑफ द कैबेज इज, कैबेज मतलब होता है बंधा गोभी, बंधा गोभी का वो पार्ट है, वो क्या है? वेजिटेटिव बड है, मतलब वो एक कली है। तो एडिबल पार्ट ऑफ कैबेज इज वेजिटेटिव बड, जिसको हम खाते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर एसोसिएटेड विद द प्लांट्स ड्यूरिंग डार्क पीरियड। डार्क पीरियड का मतलब होता है जब सूरज की रोशनी नहीं होती है। हम जानते हैं कि सूरज की रोशनी में पेड़ जो है फोटोसिंथेसिस फंक्शन करता है, लेकिन रात को जो है वो रेस्पिरेशन करता है, हमारी तरह इंसान की तरह सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। गॉइटर, जिसे हम क्या कहते हैं? घेघ बोलते हैं, गला जो फूला हुआ रहता है। गॉइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, गॉइटर जो होता है, ये घेघ जो होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है हमारा वो फूल जाता है, और वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। देखिए पहले ये बिहार अंचल में काफी ज्यादा होता था, अब क्या है कि नमक के अंदर में आयोडीन मिला के दिया जाता है, जिससे ये रोग ऑलमोस्ट अब नील हो चुका है, बहुत कम लोगों को होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट इन इंडिया इज। तो अभी कितने बायोस्फीयर हैं भारतवर्ष में? 18 क्या कहते हैं? बायोस्फीयर हैं। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, पत्ते के हरे रंग क्यों होते हैं? हम जानते हैं कि वो क्लोरोफिल के चलते होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिबल पार्ट ऑफ एन ओनियन इज। एक हम प्याज के किस भाग को खाते हैं? देखिए ये प्याज में जो वो हम अंदर जो होते हैं छिलके टाइप के जो दिखते हैं, वो जिसको हम खाते हैं वो क्या है? लीव्स है। पत्ते के पेड़ के पत्ते का रूपांतर है, इसे फ्लैशी लीव्स बोलते हैं या स्केल लीव्स बोलते हैं। इसके अंदर में जो प्याज का जो भोजन है वो जमा हुआ रहता है। तो हम ओनियन के किस पार्ट को खाते हैं? पत्ते को खाते हैं। यहाँ पत्ते का रूपांतर हो जाता है, जैसे हम देख रहे हैं, उसे फ्लैशी लीव्स या स्केल लीव्स बोला जाता है। टू विच ग्रुप ऑफ ब्लड एंड यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिलोंग्स। देखिए सर्वग्राही है, इस ग्रुप के ब्लड को आप कोई भी ग्रुप के ब्लड दे सकते हैं। वो कौन सा है? ए बी ग्रुप। तो सर्वग्राही का मतलब होता है इस ग्रुप के ब्लड को आप ए ग्रुप भी ब्लड दे सकते हैं, बी ग्रुप भी दे सकते हैं, मतलब ए पॉजिटिव भी दे सकते हैं, बी पॉजिटिव भी दे सकते हैं, ओ ग्रुप के भी ब्लड दे सकते हैं, ए बी ग्रुप के भी ब्लड दे सकते हैं। सारे ग्रुप के ब्लड ये इंसान ले सकता है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी होता है। इसको हम इसलिए यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोलंबा लिविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, कोलंबा लिविया जो है कबूतर का नाम है, पिजियन का नाम है, और कोलंबा लिविया। अब 422, बोन्स आर न्यूमेटिक इन। बोन्स जो होते हैं वो हल्के होते हैं, उसमें एयर कैविटीज होते हैं, जो हम एक पिक्चर में देख रहे हैं, ये पंछियों के होते हैं, क्योंकि इनके हड्डी के वजन बहुत कम होते हैं। और हड्डी के वजन कम क्यों होते हैं? क्योंकि हड्डी के अंदर में इन्हें एयर बबल्स की कैविटीज होते हैं, जिसके अंदर हवा भरा हुआ रहता है, जिसके कारण ये उड़ सकते हैं। इनके जो है बोन्स जो है, हड्डी जो है, इनका वजन जो है कम होता है। एन इंसेक्ट कैचिंग प्लांट इज, इंसेक्ट कैचिंग प्लांट मतलब जो पेड़ कीट भक्षी होता है। तो कीट भक्षी जो होता है उसको हम नेपेंथिस कहते हैं। जहां यहाँ पिक्चर को देखिए, ये एक क्या कहते हैं, कलश की तरह है, उसका मुंह खुला हुआ है। जैसे ही कोई छोटे मोटे कीड़े जाते हैं, इसके ऊपर का देखिए ढक्कन है, अब से आप बंद हो जाते हैं।
याद रखेंगे ये नेपेंथिस प्लांट उस जमीन पर ज्यादा मिलते हैं जहां जिस जमीन पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो एन इंसेक्ट कैचिंग प्लांट इज क्या है, उसका नाम नेपेंथिस। अब दूसरा आते हैं, द मेथड नॉट यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल इज यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। बायोलॉजिकल कंट्रोल है कि मतलब है जैव चीजों से क्या कहते हैं, पौधों का रक्षा करना। तो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स जो है, तो कीटाणुनाशक दवा जो है, ये केमिकल है, ये बायोकेमिकल नहीं है। तो इसके लिए हम बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं बोल सकते हैं। किसका यूज करने पर? आपका रासायनिक पेस्टिसाइड के ऊपर, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। विजडम टीथ इज द, विजडम टीथ को तो हम लोग बोलते हैं कि अकल की दांत बोलते हैं। तो ये अकल की दांत जो है हमारे मुंह के अंदर में सबसे अंदर वाला दांत होता है। यह तीसरा मोलर टीथ है। देखिए सबसे पहले जो आता है आपका कैनाइन टीथ। अब किसी सामने के दो टीथ को छोड़ देते हैं, उसके बाद कैनाइन टीथ आता है, उसके बाद फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, उसके बाद होता है फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर। तो ये थर्ड मोलर टीथ जो है उसी को विजडम टीथ बोलते हैं। तो विजडम टीथ जो है वो थर्ड मोलर टीथ है। अब आता है द टस्क ऑफ एलिफेंट इज एन एनॉर्मसली एनलार्ज्ड। बोलता है कि ये जो इसके जो दो दांत निकले होते हैं किसके, हाथी के, ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है, वो क्या है? अपर इंसिसर। मतलब दो जो दांत हैं ऊपर के, जो कुतरने के दांत होते हैं, वही दांत जो है एलिफेंट में बढ़कर क्या हो जाता है, बाहर निकला हुआ रहता है। तो इसको अपर इंसिसर बोलते हैं। ये कुतरने वाले दांत है अपर इंसिसर। ये पहले भी हम कर चुके हैं। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, देखिए पहले भी आ चुका है। स्कर्वी में मतलब होता है कि मसूड़े से खून निकालना, हर चमड़े के ऊपर इंफेक्शन हो जाना, ये सारा का सारा जो है विटामिन सी के कमी के कारण आता है। नेक्स्ट है मेल एनोफिल्स। देखिए मेल एनोफिल्स जो है वो आपके ये क्या कहते हैं, मनुष्य के किसी प्राणी के रक्त को नहीं पीती है। ये तो नेक्टर ऑफ फ्लावर मतलब पुष्प के जो मधु को पीती है। लेकिन इसकी जो फीमेल एनोफिल्स है, मतलब मादा मच्छर है, उससे मलेरिया भी फैलता है और वही जो है हमें काटता है, डंक मारता है। तो मेल मॉस्किटो जो है वो नेक्टर ऑफ फ्लावर मतलब फूल की मधु पीती है। ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द यूटेरस इज फाउंड यूजिंग, मातृ गर्भ में शिशु की जो क्या कहते हैं, किस तरह से ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसे हम क्या किससे देखते हैं? अल्ट्रासाउंड से। द ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द यूटेरस इज फाउंड यूजिंग, मातृ गर्भ में बच्चे की जो डेवलपमेंट हम किससे देखते हैं? अल्ट्रासाउंड से देखते हैं। बिसाइड्स ईयर ऑसिकल, द कैविटी ऑफ द मिडल ईयर इन ह्यूमन कंटेन्स, देखिए ऑसिकल एक पार्ट है जो बेसिकली आपका जो हम बोलते हैं ना कान के पर्दे जो हैं, तो वो कान के पर्दे के पीछे के जो हड्डी का संरचना है उसी को हम ऑसिकल कहते हैं, जो हम देख रहे हैं। तो यहां पे उस हड्डी के साथ साथ क्या होता है, वहां पे एयर ड्रम होता है जिसमें हवा भरा हुआ रहता है। तो क्या है कि कान की ऑसिकल हड्डी के साथ साथ उस कैविटी में क्या होता है, ये मध्य कान की एरिया है जिसमें हवा भरा हुआ रहता है। The percentage of water content in the human blood plasma normally varies from, मनुष्य के रक्त में जो जो पानी का पोर्शन है जिसको हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, उसमें पूछा गया है कि पानी की कितनी प्रतिशत रहती है। तो अब जान लीजिए कि ब्लड प्लाज्मा में मतलब ब्लड प्लाज्मा कौन है? श्वेत रक्त नहीं है, लाल रक्त कण नहीं है, आपका थ्रोम्बोसिन्स नहीं है, मैंने प्लेटलेट्स नहीं है। इन तीनों को अगर अलग कर देते हैं तो जो पानी की पीले रंग की, जो हल्के पीले रंग का पानी है, उसी को प्लाज्मा बोलते हैं। उस प्लाज्मा में पानी की कितनी प्रतिशत मात्रा है? 91 to 92%। दूसरा, सोडियम पंप ऑपरेट्स इन, देखिए हमारी जो जितनी भी चेतनाएं हैं, जितनी भी चेतनाएं हैं हमें, कि जैसे हमने पिन से किसी ने मेरे को चुभोया, तो इसकी जो दर्द की एहसास है, ये जो हमारे नर्व से जो जाते हैं, मस्तिष्क में जाते हैं, उसको जाने की विधि को जो है उसे सोडियम पंप बोलते हैं। ये एक केमिकल इसमें हम आगे इसका विस्तृत पढ़ेंगे। तो सोडियम पंप ऑपरेट्स इन नर्व इंपल्सेस, मतलब तंत्रिका से जो आवेग जाते हैं, तो वो आवेग किसके सहारे जाते हैं? सोडियम पंप के सहारे।
द एलिमेंट विच इज रिच इन मोस्ट लीफी वेजिटेबल्स, बोलता है कि हम जो हरे पत्ते में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व मिलता है, तो जानेंगे कि हरे पत्ते में सबसे ज्यादा तत्व आयरन का होता है, साग का होता है। और पालक के साग में तो पूछिए नहीं, स्पिंचेस में तो भयंकर होते हैं। तो एलिमेंट विच इज रिच इन मोस्ट लीफी वेजिटेबल्स इज क्या है, आयरन है, ठीक है ना, लौह तत्व है। पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस, जो हम पोलियो वायरस को देख रहे हैं, पोलियो में क्या होता है, हड्डी नरम हो जाते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं, तो पोलियो इज कॉज्ड बाय द वायरस। तो हम पोलियो वायरस को देख रहे हैं, ये भी सवाल बहुत बार आ चुके हैं। द फंक्शन ऑफ पेस मेकर इज, देखिए हमारा हार्ट जो बीट करता है उसके लिए इलेक्ट्रिकल एक करंट की जरूरत होती है। तो हम आगे चलेंगे, जब हमारी ये हार्ट में ये करंट पैदा करने की ताकत कम हो जाती है, जो एक्चुअली पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से ये आती है, तो हमें एक अलग से पेसमेकर लगाना पड़ता है हार्ट के पास, जो आप देख रहे हैं। तो इसका काम क्या है, इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट को शुरू करना, मतलब ये गाड़ी की फर्स्ट गियर है, तो इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज, कचरे को कहां फेंकने का। अब तो हर शहर में एक होगा इस तरह के, देखते हैं जमीन जो थोड़ी नीची जमीन होती है उसे कचरे से भरा जाता है, तो धीरे धीरे ये कचरे जो है सर के स्मेल तो बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये मट्टी बन जाती है। तो द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज लैंड फिलिंग। इन स्कॉर्पियन का मतलब होता है, देखिए रहे बिच्छू होता है। पॉइजन इज प्रेजेंट इन द, देखिए पॉइजन उसके आगे मुंह पे नहीं होता है, पीछे के पूंछ में जो स्टिंग होता है, देखिए एक छोटा सा निकला हुआ है, तो वहीं पे उसका जहर होता है, तो हम जिसको वर्मोन बोलते हैं। द स्कॉर्पियंस पॉइजन इन प्रेजेंट इन द स्टिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन मैन आर, वो कितना है, 206 है। द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ऑन एन एवरेज इन एन एडल्ट ह्यूमन इज द रेंज ऑफ, हम जानते ही हैं मनुष्य का जो हार्ट बीट है 72 हमने पढ़ा हुआ था, यहाँ 71 से 80 दिया हुआ, यही इसकी रेंज है। इसके कम जो होते हैं, काफी अच्छे खिलाड़ी होते हैं, उनका 66 भी होता है। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ऑफ एन एवरेज इन एन एडल्ट ह्यूमन इज द रेंज फ्रॉम 71 to 80। दूसरा क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनाल, हमारे इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो स्टार्च हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं, वो अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जिसको बोलते हैं डाइजेशन होके क्या बनता है, तो हम जानते हैं ग्लूकोज बनता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चीनी खाएं चाहे आप बंदा गोभी खाएं, जो भी कार्बोहाइड्रेट जाता है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज में चेंज होता है, और यही ग्लूकोज जो है हमारे लिवर में जाके किस में चेंज होता है, ग्लाइकोजन में चेंज होता है। तो हम खाते हैं स्टार्च, शरीर में बनता है, वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, और लीवर में जाके वो ग्लाइकोजन में चेंज होता है। नंबर ऑफ आईज इन एन अर्थवर्म इज, पूछा गया केंचुए के कितने आंख होते हैं। भाई साहब जान लीजिए केंचुए के कोई आंख ही नहीं होते हैं, तो केंचुए का अर्थवर्म का क्या है, कोई आंख नहीं होता है। अब एक है अकुपंक्चर इज, अकुपंक्चर एक जापानी विधि है जहां पे सुई घोप के ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे देखिए इस लेडी की सर में दर्द है, तो देखिए कितने सारे पिंस लगाए हुए हैं, तो ये एक जापानीज विधि है, साथ में चाइना के भी विधि है। तो यहाँ इसको अकुपंक्चर बोलते हैं। इस अकुपंक्चर से दर्द का निवारण होता है, और इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए तरह तरह के निडल जो है, सुई जो है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर क्या है, ट्रीटमेंट मेथड विथ निडल्स। Some viruses have RNA but no DNA. This would indicate that कुछ वायरस में RNA होते हैं, मतलब रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डाइरिबोन्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। This would indicate that these virus have no heritable information. इस वायरस के पास कोई हेरिटेबल इंफॉर्मेशन होता ही नहीं है, और ना इनका कोई जरूरत भी होता है। अब आते हैं, द प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटीज इज एन एडेप्टेशन ऑफ, देखिए पानी के जितने भी पौधे हैं,
जैसे हम देखें नीचे जलकुंभी देख रहे हैं। आप इसे किसी के डंठल को तोड़ के देखिए तो आपका जो एक जो ब्लैक एंड व्हाइट का दिया इस तरह दिखेगा कि उसके में असंख्य छिद्र होते हैं और हवा भरे हुए रहते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि पंछी के बोन्स में भी जो एयर कैविटीज होते हैं, इसी तरह इन प्लांट में भी एयर कैविटी होते हैं, जिसके कारण ये हल्के होते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो ये जो एयर कैविटीज होता है वो क्या होता है, वाटर प्लांट्स में होता है। एमीबायोसिस हमने इसका पढ़ा भी हुआ है। एमीबायोसिस कॉजिंग डिसेंट्री होता है। एमीबायोसिस से क्या है, डिसेंट्री होता है, डायरिया भी होता है। तो हम यहाँ पे क्या है, डिसेंट्री को ज्यादा लिखेंगे। दूसरा है नाइट्रोजन इन द इकोसिस्टम इज सर्कुलेटेड बाय। नाइट्रोजन को कौन सर्कुलेट करता है? देखिए, हवा के नाइट्रोजन जो है उसको सबसे ज्यादा अगर सर्कुलेट करता है तो वो बैक्टीरिया करता है। तरह तरह के बैक्टीरिया, इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के नाइट्रस ऑक्साइड में चेंज कर देते हैं, जो पेड़ पौधे उसे ग्रहण करते हैं और इसी नाइट्रोजन के सहारे पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो नाइट्रोजन जो इकोसिस्टम में को घुमाने वाला नाइट्रोजन को क्या है, मुक्त नाइट्रोजन से नाइट्रोजन यौगिक बनाना जीव कौन है, वो है बैक्टीरिया। Which of the following is not a part of the Darwin's theory of evolutions? डार्विन्स थ्योरी में कभी नहीं ये बोला गया है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, कि माता पिता के ही गुण को लेके चलता है। नहीं, वहां तो म्यूटेशंस भी होते हैं। वहां पे जरूरत के हिसाब से अगर कैरेक्टर्स नहीं होते हैं तो उन प्राणी की डेथ हो जाती है। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो डार्विन्स की थ्योरी का कोई प्रधान टॉपिक्स नहीं था। दूसरा क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर इज। अगर कंप्यूटर के ब्रेन बोले तो किसको बोलेंगे, सीपीयू को बोलेंगे। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लिवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन। बोलते हैं कि जो क्या कहते हैं, मछली के जो लीवर होते हैं, यकृत होते हैं, वो किस, उसमें क्या चीज ज्यादा होता है, विटामिन ए काफी मात्रा में होता है। इसके लिए कॉड लीवर, हमने कॉड मछली को भी देखा हुआ है पहले, उसका तो दुनिया में फेमस है। अब आते 450, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। जो विटामिन है, विटामिन से एनर्जी नहीं मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता ही है, प्रोटीन भी टूट के थोड़ा बहुत एनर्जी देता है, चर्बी से भी एनर्जी मिलता है, लेकिन विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलता है। डायलिसिस इज यूज टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। देखिए, ये चित्र तो पहले भी आप देख चुके हैं। जब हमारे किडनी खराब हो जाते हैं, गुर्दे खराब, सॉरी किडनी खराब हो जाते हैं, मतलब गुर्दे खराब हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमें बाहर के एक मशीन से किडनी का काम करवाना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, किडनी क्या करता है, खून में जो अशुद्धियां उनको छानता है। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, और ये प्रोसेस किससे होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 452, पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय। अब भी हमने पढ़ा है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल क्या होता है, कीट पतंगों को जो पौधे में लग जाते हैं उनको मारने के लिए क्या होता है, कीटाणु नाशक दवा को हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। व्हाट इज द कॉमन इन एड्स, मम्स एंड पोलियोमाइलिटिस। पहले हम जाने पोलियोमाइलिटिस क्या है। पोलियो हम शॉर्ट फॉर्म में पोलियो बोलते हैं। तो देखिए, एड्स तो हम जानते हैं, मम्स जो गले में होता है, पोलियो जिसमें हड्डी टेढ़े हो जाते हैं, ये तीनों जो है ये वायरस से होते हैं। ये किसी बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ से नहीं होते, किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। तो तीनों में कॉमन क्या चीज है, ये वायरस से होते हैं। अब क्या है, एक पूछा गया है, विच एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन। तो प्रोटीन जो हम खाते हैं उसे डाइजेशन में कौन सी एंजाइम की जरूरत होती है उसको चेंज करने के लिए, उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। तो प्रोटीन को चेंज कौन सा करता है, एंजाइम, दैट इज ट्रिप्सिन। द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन मैन रिजल्ट इन, शरीर में लौह की कमी हो जाती है
तो क्या होता है, एनीमिया होता है, क्योंकि शरीर में रक्त बनने के लिए, रक्त को जिसको हम लाल रक्त कण बोलते हैं, जिसको हेमोग्लोबिन बोलते हैं, उसे बनने के लिए क्या है, हेमोस की काफी जरूरत है। हेमोस का मतलब होता है आयरन। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन मैन रिजल्ट इन एनीमिया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रोटीन विच रेंडर्स ए सेल लेस ससेप्टेबल टू अटैक बाय वायरसेस इज कॉल्ड। तो कहने का मतलब प्रोटीन जो हमें वायरस के अटैक से बचाता है, वायरस के अटैक्स को कम कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोटीन का नाम क्या है। देखिए ओरिजिनल तो उस प्रोटीन का नाम इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन को हम शॉर्ट में इन्फेरॉन भी बोलते हैं। तो वो प्रोटीन जो वायरस के अटैक से हमारे कोशिकाओं को बचाता है, सेल को बचाता है, उसका, उस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन्स, या शॉर्ट में हम बोलते हैं इन्फेरॉन्स। हेमोफीलिया इज मोस्टली एसोसिएटेड विद, पहले जान लें कि हेमोफीलिया क्या है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इससे क्या होता है, जब इससे खून में क्लॉट बनने की, क्लॉटिंग करने की क्षमता खत्म हो जाती है। अगर आपका खून बहना शुरू हो जाए तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। बोला जाता है कि इसको रॉयल फैमिली का मतलब राजवाड़े परिवारों का ये रोग है, क्योंकि राजवाड़े परिवार जो है कॉमन लोग से ज्यादा उनकी शादी नहीं होती है, तो एक छोटे से दायरे में ये रह जाते हैं। बोला जाता है कि ब्रिटेन के महारानी को ये हेमोफीलिया था। तो अभी क्या है कि ये हेमोफीलिया रोग जो है, इसमें लेडीज कैरियर बनती है, मतलब लेडीज इस रोग को वहन करके लेके तो जाती है, लेकिन लेडीज अफेक्टेड कम होते हैं, जेंट्स इसमें ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। तो अगर माता, अगर ये है क्या कहते हैं, हेमोफीलिया है, फादर नहीं है, अगर संतान होता है तो उस संतान में लड़की होगा तो उसको चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन लड़का होगा तो उसके चांसेस हैं कि वो हेमोफीलिया से ग्रस्त हो जाए। लड़की भी हेमोफीलिया से ग्रस्त होगी, लेकिन उसके लिए वो डोरमेंट स्टेज में रहता है, उसका कट उठ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं लड़की का, लेकिन लड़के का अगर कट जाता है तो शायद मौत भी हो जा सकती है। तो हेमोफीलिया क्या है, ब्लड में क्लॉट नहीं बनने वाला एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब एक छोटा सा सवाल है, हमारा दिल पूरे दिन में कितना बार धड़कता है, अगर जितना बार धड़कता है तो उससे क्या होगा, उतना बार वल्व को खुलना, हार्ट वल्व जो है खुलेगा और ओपन होगा, खुलेगा ना। तो हमारे जो हृदय के जो वल्व हैं वो पूरे दिन में 1,00,000 बार खुलते और बंद होते हैं। शायद ही कोई मशीन में इतना तेजी के साथ वल्व को खुलना और बंद होना होता है, क्योंकि हमारा दिल जो है 0.8 सेकंड में एक बार धड़कता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ मैन इज, देखिए हमारा दिल क्या है, हमारा दिल एक बार संकुचन होता है, एक बार फैलता है। तो फैलता है तो शरीर में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जब संकुचन होता है तो पंप करता है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। तो देखिए हमारे जो एक सामान्य व्यक्ति का जब दिल संकुचन होता है तो उसकी निचली मात्रा जो होता है वो 80 होना चाहिए, मतलब 80 मिलीमीटर पारे का प्रेशर होना चाहिए। और वही जब वो संकुचन होता है, जब हार्ट पंप करता है तो उसे 40 बढ़ के 120 mg होना चाहिए। तो मतलब कम से कम 80 और ज्यादा से ज्यादा 120 है। तो इसको हम लोग एक्चुअली इंग्लिश में डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक बोलते हैं। तो ये जो प्रेशर है, चलिए अब थोड़ा सा फिर से याद कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए हमने पढ़ा था क्या, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मो मतलब होता है रक्त, मैनोमीटर होता है जिसका प्रेशर मापने वाला यंत्र। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ मैन इज 80 से 120, और हमने जाना ब्लड प्रेशर नापने के लिए जो मशीन का इस्तेमाल होता है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। अब आते हैं 407, सुगर कैन प्लांट्स यूजुअली प्रोपोगेटेड बाय वेजिटेटिव बीन्स बिकॉज, शुगर केन के जो पौधे हम लगाते हैं वो उसके सीड्स से इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि पौधा अगर जब बड़ा हो जाता है, जब काट के ऊख निकाल लेते हैं तो थोड़ा सा एक पोर्शन जो है हम काट के रख लेते हैं, जिसको कलम की तरह जमीन में गाड़ देते हैं, फिर वहां से पौधा हो जाता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस का मतलब होता है कि प्लांट को के सीड्स के बगैर अगर किसी प्लांट को जन्माया जाता है तो उसे हम वेजिटेटिव बीन्स बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस बोलते हैं। और शुगर केन मतलब गन्ने की खेती में इस विधि को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।